आज हम जानेंगे घर पर हम मेडिटेशन कैसे करें। ध्यान एक प्रभावी तकनीक है जो सदियों से चली आ रही है। जो लोग लगातार ध्यान करते हैं वो अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ पाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ही कोई ध्यान करने बैठना शुरू करते हैं तो वो तनाव और चिंता में कमी महसूस करना शुरू करते हैं। बेहतर स्वास्थ्य और कई मामलों में बेहतर नींद और समग्र स्वास्थ्य का आनंद लेना शुरू हो जाती है। लंबे समय में ध्यान करने वाले ये भी समझने में सक्षम होते हैं कि मन कैसे काम करता है और हमारा मन अपने दिमाग के साथ कैसे काम करता है। कुछ समय पहले तक भी गंभीर ध्यानी आमतौर पर दो श्रेणियों में विभाजित होते थे। वो या तो एक मठ या आश्रम में शामिल हो गए और अभ्यास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, या फिर उन्होंने सांसारिक जीवन की हलचल को पीछे छोड़ दिया और अलग अलग आश्रमों की शांति में शरण मांगी। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन शैली में ध्यान करने का एक तरीका खोज सकते हैं आजकल। हालांकि बहुत से लोग जो सक्रिय जीवन जीते हैं वो ध्यान के लिए समय और ऊर्जा समर्पित करने को इच्छुक है, क्योंकि वो ध्यान के लाभों के बारे में आश्वस्त हैं। कुछ लोग अपने दैनिक ध्यान सत्र ऑनलाइन पाठ्यक्रमों या समूहों के माध्यम से करते हैं, लेकिन इससे कई अधिक अब घर पर ध्यान करते हैं। चलिए जानते हैं घर पर ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहली बात ये है कि एक ऐसा ध्यान पद्धति चुनें जिसे आप आगे देख सकते हैं। हालांकि अभ्यास के लिए निरंतरता और अनुशासन आवश्यक है, लेकिन ध्यान को कभी भी काम की तरह महसूस नहीं करना चाहिए। सही विधि के साथ आप जल्द ही बहुत कठोर और बहुत आराम के बीच एक सही संतुलन खोजने में सक्षम होंगे। यहाँ हम आपको ध्यान के लिए कुछ उपयोगी सुझाव देंगे। पहला, अपनी प्रेरणा के बारे में सोचें। क्या आप इसीलिए ध्यान कर रहे हैं क्योंकि आप तनाव को प्रबंधित करना चाहते हैं, बेहतर नींद लेना चाहते हैं या पुराने दर्द से निपटना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो आप निर्देशित ध्यान, विश्राम ध्यान या जप के साथ अच्छा कर सकते हैं। क्या आप मन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं? यही माइंडफुलनेस और अवेयरनेस मेडिटेशन का असली लक्ष्य है। क्या आपका प्राथमिक उद्देश्य धैर्य, सहानुभूति और उदारता जैसे गुणों को विकसित करना है? तो फिर आपके लिए कृतज्ञता ध्यान एक अच्छा विकल्प है। यदि आप सुबह का आभार ध्यान कर सकते हैं, ये आपके पूरे दिन को लाभ पहुंचा सकता है। क्या आप ईश्वरीय उपस्थिति के साथ अपने रिश्ते में गहराई तक जाना चाहते हैं? आध्यात्मिक ध्यान आपको वहां ले जा सकता है। ध्यान के कई बेहतर रूप हैं। जब आप जानते हैं कि आप घर पर ध्यान करने में क्यों रुचि रखते हैं, तो इसका मतलब आपको पता है कि आपके लिए कौन सा तरीका सही है। दूसरा सुझाव है, शुरुआत छोटी करें और अपने तरीकों से काम करें। घर पर ध्यान करना सीखते समय छोटे प्रबंधनीय तंत्रों से शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। 3 मिनट में भी फर्क पड़ेगा। ये बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन कुछ शुरुआती लोगों के लिए कुछ मिनटों के लिए ध्यान में बैठना भी हमेशा की तरह
महसूस होता है। छोटे संतरों से शुरू करने से आपको वो गति प्राप्त करने में मदद मिलती है जिसकी आपको लंबे समय तक अपने अभ्यास को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। जैसे कोई ध्यान विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि आपके ध्यान के गुणवत्ता लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरी सुझाव है आपको एक सुविधाजनक समय और एक आरामदायक स्थान की चुनाव करना है। घर पर ध्यान करने के सर्वोत्तम तरीके में से एक है शोर शराबे से दूर एक शांत जगह की तलाश करना। एक ऐसा समय चुनिए जो आपके लिए सुविधाजनक है। सुबह जल्दी उठना ध्यान करने का एक पसंदीदा समय है क्योंकि दिन का ये समय आमतौर पर शांतिपूर्ण होता है और इसमें रुकावटें भी बहुत कम आती है। आप अपने दिन का शुरुआत साधारण मॉर्निंग मेडिटेशन एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं। आपको एक आरामदायक स्थिति भी ढूंढनी होगी, जबकि कुछ ध्यानी कमल की स्थिति में बैठना पसंद करते हैं, वही अन्य अच्छे विकल्प भी है। आप एक कुशन या फिर कुर्सी या तक कि एक सोफे पर भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं तब तक जब तक आप सहज महसूस करते हैं और आप सीधे होके बैठ सकते हैं। ऐसी स्थिति खोजने की पूरी कोशिश करें जहां आपके रीढ़ संरेखित हो। आपकी गर्दन और कंधे को आराम देना चाहिए और ध्यान सत्र के दौरान आपकी आंखें आधी खुली या बंद हो सकती है। चौथा है आप एक निर्देशित ध्यान का प्रयास करें क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं इसलिए निर्देशित ध्यान आपके अभ्यास में एक स्वागत योग्य संरचना जोड़ सकता है। प्रतिदिन बैठे ध्यान सीखें और अभ्यास करें और सुखद मन की यात्रा का आनंद लें। पांचवा है ध्यान का केंद्रीकरण। आप किसी भी प्रकार का ध्यान का चुनाव करें, लेकिन वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता महत्वपूर्ण है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान के किसी भी विषय के बारे में जागरूक होने के लिए प्रशिक्षित होने की कोशिश करते हैं। विभिन्न तरह की ध्वनि, गंधों, वचनों का अनुभूति, तनाव, खुजली आदि के रूप में विकर्षण होंगे। इसके अलावा ऐसे विकर्षण होंगे जो आपका दिमाग अपने आप ही सब कुछ उत्पन्न करेगा, जैसे कि टू डू लिस्ट, वो चीज़ें जो आपको करने चाहिए थी, कहने चाहिए थी, जिन चीज़ों को आप करने या कहने की योजना बना रहे हैं, भावनाएं और दिवा सपना, ऐसी बहुत सारे सूची जो अंतहीन है, जो आपके ध्यान में बाधा डाल सकती है। इसीलिए मन को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए घर पर ध्यान करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक है सांस लेने की प्रक्रिया, और इसी पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। सांस लेते और छोड़ते समय अपने श्वसन के प्रति सचेत रहें। सांस को अपने मन के लिए लंगर के तरह इस्तेमाल करें। जब कुछ विचलित करने वाला विचार आपके दिमाग में आता है तो बस उनकी उपस्थितियों का स्वीकार करें और सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस जाएं। वैकल्पिक रूप से आप अपने ध्यान को फोकस के रूप में शारीरिक संवेदनाओं, ध्वनि या किसी दृश्य वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। मन को खाली करने के बारे में भूल जाइए। सिर्फ ध्यान देना और वापस आना, यही ध्यान है। अंतिम विचार है भलाई। टुनक्रम ग्यलवा हिमालय के एक प्रसिद्ध ध्यान गुरु जो सिखाते हैं कि
करुणा एक मौलिक गुण है जो हम सभी में कठोर है। ध्यान हमें नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध और ईर्ष्या को नियंत्रित करने में मदद करता है और करुणा करुणा जैसे सकारात्मक गुणों का उजागर करता है। ध्यान हमें वो सभी उपकरण देता है जो हमें पहले से मौजूद अच्छाई को विकसित करने के लिए चाहिए। वास्तविक ध्यान अभ्यास खुशी और जागरूकता के लिए हमारी सहन क्षमता का पोषण करता है। सफल अभ्यास के लिए स्पष्ट और प्रगतिशील निर्देश आवश्यक है।